अयोध्या में राजा खटवांग हुए और खटवांग के पुत्र हुए थे दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र हुए थे रघु और रघु के पुत्र हुए थे महाराज अज और अज के पुत्र हुए थे राजा दशरथ। अयोध्या नगरी के राजा हैं दशरथ। लेकिन यह राजा दशरथ पर आकर के कोई पुत्र नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुई। जब कोई संतान नहीं हुई तो महाराज बड़े दुखी। जिसके महाराज राजा हुए बड़ो और वहां पे कोई संतान ना हुए तो बहुत बड़ा दुख हुआ जी। चार प्रकार के सुख बताए और इन सुख में ही दुख भी छिपा हुआ है। चार प्रकार के सुख बताए कि पहलो सुख निरोगी काया, दूसरे सुख घर में माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी और चौथा सुख बेटा आज्ञाकारी। अब कहूं कि बेटा ही ना होवे तो कितना बड़ा दुख है। पहला सुख निरोगी काया है, तुम पे मुक्ते बालक सही, खूब पैसा सही, पत्नी पतिव्रता सही, लेकिन काया सही ना है, शरीर बेकार है, तो बहुत बड़ा महा दुख है परिचय। क्योंकि खाए ढंगते रहे ना है, कहीं घूमने जा रहे हैं तो चलो जा रहे हो ना है। राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं है तो बड़े परेशान। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, एक बार भूपति मन माही, भई गिलान मोर सुत नाही। एक बार बड़ो भारी दुख भयो राजा दशरथ को कि मेरे पुत्र नहीं है, भाई पुत्र नहीं है। तो दौड़े दौड़े गए अपने गुरुजी के पास। गुरु गृह गयऊं तुरत महि पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरुजी मेरे पास बहुत बड़ा दुख है और वो दुख है सिर्फ मेरे पुत्र नहीं है। तो ज्यादा नहीं तो एक पुत्र तो दे ही दो। तो गुरुजी के आशीर्वाद से एक नहीं चार चार पुत्र जन्म लेकर के आए। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। तो जब वो बड़े हुए तो विश्वामित्र जी तो राम और लक्ष्मण को ले गए जंगल में, क्योंकि यो यज्ञ करते थे तो राक्षस यज्ञ होने नहीं देते थे। तो लक्ष्मण और राम ने उस यज्ञ की रक्षा की। अब यहां राजा जनक, जनकपुरी के राजा हैं, उनका पूरा नाम है शीरध्वज जनक। तो राजा जनक क्या देखते हैं कि उनकी बेटी घर में लीपा पोती कर रही है, तो धनुष रखा हुआ है, वो एक हाथ से धनुष उठाया और साइड से रख दिया और सफाई करके फिर वहीं की वहीं वो धनुष रख दिया। राजा जनक बोले, भाई मेरी बेटी तो कोई बहुत बड़ी साक्षात लक्ष्मी को अवतार है, क्योंकि इस धनुष को कोई हर कोई नहीं उठा सकता। अब उस धनुष को जो तोड़ देगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगा अपनी बेटी का। राजा जनक ने दूर दूर निमंत्रण दे दिया, लेकिन अयोध्या में निमंत्रण नहीं दिया। मेरे भगवत प्रेमी, गुरु विश्वामित्र जी के पास निमंत्रण आया तो राम और लक्ष्मण को लेकर के वो जनकपुरी पहुंचे और दूर दूर से महाराज राजा पधार रहे हैं, बड़े बड़े राजा। धनुष जो तोड़ देगा मेरी बेटी का विवाह उसी के साथ हो जाएगा। अब राजा खड़े हुए धनुष तोड़ने के लिए। तो जब पहला राजा उठा तो
तो जो 99 राजा हैं वो कह रहे हैं जहाँ पे ना टूटे, सबरे कह रहे हैं हम पे ही टूट जाए, हम पे ही टूट जाए। तो 99 राजा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं हम पे टूटे प्रभु। तो प्रभु ने कही कि जाओ ऐसा ही होगा जहाँ पे नहीं टूटेगा। वो तोड़ने के लिए गया और उस पे नहीं टूटा, वो आके बैठ गया उसी लाइन में। जब हम पे नहीं टूटा प्रभु तो जी काऊ पे ना टूटे, नहीं हमारी बेइज्जती हो जाएगी। राजाओं ने प्रयास किया लेकिन फिर भी धनुष हिला तक नहीं। जब धनुष नहीं हिला तो अब महाराज राजा जनक भड़क गए और बुरा भला कहने लगे कि मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा। इसका मतलब अब मैं संकल्प कर चुका हूं कि जो धनुष तोड़ देगा उसी के साथ विवाह होगा, वरना मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। राजा जनक भड़क गए, भरी समाज में बोले, अरे राजाओ, इस धरती पे क्या सारे क्षत्रिय मर गए जो ये धनुष नहीं टूट रहा है? और लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी हैं महाराज। जब इतना सुना कि सभी क्षत्रिय मर गए तो महाराज तुरंत खड़े हो गए। लक्ष्मण जी बोले, राजा जनक क्या कह रहे हैं, जरा सोच समझ के कहिएगा। मरे ना आए, जिंदे बैठे हैं, गुरुजी की आज्ञा ना आए, नहीं वरना मैं इस धनुष को इस पृथ्वी सहित आकाश में फेंक देता। दूसरे राजा बैठे वो बोले, हमने तो पहले ही कही कि मत जाओ वहां, मत जाओ वहां। बोले क्यों? कि यहाँ तो पृथ्वी सहित महाराज धनुष पृथ्वी सब उड़ रही है आकाश में, घर होते तो बच तो जाते। दूसरा राजा बोला, क्यों रे, क्या तेरा घर धरती से अलग है सो बच जाता तू? महाराज राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी बैठ जाओ चुपचाप, पहले ब्याह हमारा होगो कि तुम्हारा होगो है? राजा जनक, गुरुजी का आदेश नहीं है, वरना में जैसे मत वाला हाथी कमल पुष्प को तोड़ करके फेंक देता है, मैं उसी भांति इस धनुष का खंडन करके आकाश में फेंक देता। राम जी ने कही कि महाराज बैठ जाओ, क्या हमें कुआरो मारोगे? लक्ष्मण जी बैठ गए। लक्ष्मण जी ने कही कि लक्ष्मण जी न्यों बताओ, तुम मुझे बड़ी बड़ी दे रहे कि मैं इसे धरती समेत फेंक देता आकाश में, तुम फेंक देते? इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है? लक्ष्मण जी बोले, भैया तुम्हारे प्रताप से, मेरे पास कुछ नहीं है। राम जी बोले, ये तो वो वाली बात हो गई। एक व्यक्ति गया महाराज मेले में और कह रहा है मैं रसमलाई खाऊंगा, जलेबी खाऊंगा। किसी ने बोला, ए भैया तेरी जेब में पैसा है? वो बोला, जेब ही नहीं है। मेरे भगवत प्रेमियों, सीता मैया कह रही हैं, भैया जी टूटेगो कि जान नहीं टूटेगो? प्रभु जैसे ही गुरुजी का आदेश हुआ, राम जी खड़े हो गए। जब राम जी खड़े हुए, मेरे भगवत प्रेमियों, सीता मैया कह रही हैं, प्रभु धनुष भैया तू अब इतना हल्को है जा जैसे हाथी कमल पुष्प को उठा लेता है और बाप हाथी पे कोई फर्क ना पड़े। ये राम जी आ रहे हैं, जाई पे टूट जा तू भाई। राम जी पहुंचे और उस धनुष को उठाया और दो भागों में कर दिया, तोड़ दिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।